राजस्थान की इस पावन धरती पर सभी को मेरा प्रणाम और जय जिनेंद्र। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यूज़ ऑफ एआई इन डेली टेक्नोलॉजी, इन डेली लाइफ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपको एआई पता है? डज एनीवन नो व्हाट एआई इज? व्हाट इज एआई? वेरी गुड, वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आप लोग एआई यूज करते हैं आपके डेली लाइफ में? वेरी गुड। कुछ बता पाएंगे क्या टेक्नोलॉजी या क्या एप्स यूज करते हैं आप? जेमिनाई, यस। चैट जीपीटी और मेटा एआई, वेरी गुड। और कोपायलट यूज करते हैं? यस, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी पर कहना चाहूंगी, सोचा था रास्ते हैं मुश्किल, मंजिल लगे है दूर। सोचा था रास्ते हैं मुश्किल, मंजिल में लगती दूरी। टेक्नोलॉजी बोली रिलैक्स कर, मैं हूं ना बड़ी। एक क्लिक, एक टैप ने बदल दी पूरी कहानी। बन गए हम स्मार्ट, बदल गई अपनी जिंदगानी। यस। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ मिस्टर प्रतीक अग्रवाल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ही इज़ फ्रॉम NIIT निर्माना, दिल्ली। ये एक एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्योजक है। इन्होंने अपनी फर्म बनाई है, पिछले 14 इयर्स से ये रन कर रहे हैं, कॉल्ड डीडाल टेक्नोवेशंस। ये इंडस्ट्रियल एआई और रोबोटिक्स पे काम करते हैं। और अभी बस हमारी कुछ वार्तालाप हो रही थी, तो ये बता रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स करी हैं। एक रोबोट बनाया है जो कुक कर लेता है, तो हमारे जैसे लड़कियों के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। सुनो एआई नाम का टेक्नोलॉजी है जो बनाता है सॉन्ग्स। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाए हैं। आई रिक्वेस्ट मिस्टर प्रतीक अग्रवाल to please occupy the stage and share his interesting thoughts. Pratik sir, are you ready? I think 5 minutes थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। 5 minutes आप सेटअप कर लेते हैं। Okay. So we'll start in 5 minutes. तब तक प्रतीक जी अपना लैपटॉप सेटअप करा रहे हैं। Yes. सभी को नमस्कार। सबको मेरी आवाज आ रही है? तो आप सभी को भाग्यश्री जी ने बहुत अच्छे से एआई को इंट्रोड्यूस किया है। हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। हम बस 5 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चाह रहा हूं कि लैपटॉप कनेक्ट करके और कुछ चीज़ें हम लाइव प्रैक्टिकल करें, साथ में करें, तो वो अच्छा लगेगा, रादर देन मैं आपको कुछ थ्योरी ज़्यादा बताऊं। तो इसके लिए बस मुझे 5 मिनट हम देंगे। तब तक आप अगर एक इतना सा काम करें कि जो लोग आपके मित्र हैं, आसपास घूम रहे हैं, मे बी अपने कमरों में हैं, तो उनको कॉल करके बुलाएं। कोशिश करेंगे कि इस सेशन को कन्वेंशन का सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग सेशन हम बनाएं। कुछ नया इंटरेस्टिंग हम देखने के समझने के लिए कोशिश करें। तो अगर आप इतना कर पाएँ, कॉल करके बुला लें कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर, अगर आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। 5 मिनट में हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। Space. ओके, सो क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? ओके,
तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। 2 मिनट में जो साथी मेरे बारे में थोड़ा कम जानते हैं, क्योंकि ग्रुप में मैं एडिट तो ज़रूर हूँ लेकिन उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम एआई और सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है, जैसा आप लोग जानते ही हैं। मैं अभी जयपुर में रहता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं भी टोटल ब्लाइंड हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। इसके अलावा मैं एक कंपनी चलाता हूँ। पिछले 13-14 सालों से मैंने अपने कॉलेज के बाद ये कंपनी स्टार्ट की थी, जिसमें हम बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस बनाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। काफ़ी सारे एआई सॉल्यूशंस भी हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। करीब 40-45 लोगों का एक टीम है। सब लोग देख सकते हैं, सब लोग एक्साइटेड हैं। मैं फाउंडर हूँ। हम लोग मिलके अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो बहुत कुछ एआई में हो रहा है, तो आज ये सेशन इसीलिए हमने डिज़ाइन किया है कि हम एआई के बारे में जानें। एआई क्या है, हमारे लाइफ में कैसे कैसे किन तरीक़ों से हमको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, और इसी के साथ में हम एआई के फ्यूचर में क्या देखते हैं, किन चीज़ों को हमको सीखना है, किन चीज़ों से हमको सावधान रहना है, उन सब चीज़ों पे हम अगले कुछ टाइम के लिए बात करेंगे। वॉलंटियर्स भी हेल्प कर पाएंगे। मैं बताएंगे, जैसे एआई जो है, आपने सबने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल तो ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब हम क्या समझते हैं, मतलब किसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं? कोई बता पाए कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है हमारे लिए? माइक में आप बोलें ताकि सब लोग को सुन पाएगा। वॉलंटियर्स अगर आप मदद कर पाएंगे प्लीज़। नहीं, आप भी बोलें, बिल्कुल बोलें मैम। माइक में बोलें, बस मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बोलें। इट्स फॉर एवरीवन। बिल्कुल चारू, आप भी बताएं इंटेलिजेंस क्या है आपके लिए? इंटेलिजेंस का मतलब क्या समझते हैं हम? जैसे बोलें कि कोई किसी के लिए बोले कि ये पर्सन जो है, ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनको हम क्या, किस बिना पर, किस बेसिस पे हम उनको इंटेलिजेंट बोल सकते हैं? कोई बता पाए इंटेलिजेंट किसको कहेंगे हम? कुछ एक चाहे तो छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इंटेलिजेंट किसको बोला जा सकता है। तो हेलो, इंटेलिजेंस हम ये समझते हैं कि जो बुद्धिमान है, मतलब उसके पास, मतलब किसी भी बात का सोल्यूशन है, कोई भी समस्या को हम लेके गए, है ना, और उसने हमको जो सोल्यूशन दे दिया, तो हमको लगता है कि अरे हाँ यार, इसके पास जाने से समस्या का हल हमको मिल जाएगा। Absolutely. बिल्कुल सही कहा। इंटेलिजेंट होने का तालियां बजा सकते हैं हम सब। सर, आपका नाम भी बताएंगे प्लीज? मैं डॉक्टर शिव कुमार बनखेड़े। शिव कुमार सर, बहुत आपका धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा। इंटेलिजेंस होने का एक बहुत बड़ा जो उदाहरण हो सकता है वो ये कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसके पास स्किल है उसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे इंटेलिजेंट बताते हैं हम किसी को? जैसे पढ़ाई में स्टूडेंट्स होंगे ना यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स बताएंगे कि पढ़ाई में आप जैसे अपने कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, किस बच्चे को, किस अपने पेयर को आप इंटेलिजेंट बोलते हैं? चलो, हर क्षेत्र में अव्वल हो। मेरा नाम प्रिया छाबड़ा है और इंटेलिजेंट हम उसको बोल सकते हैं जैसे हमें, जैसे शिव भैया ने बताया कि तुरंत हमें आंसर मिल जाए और सटीक आंसर मिले, इसको हम इंटेलिजेंस के रूप में देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक्यूरेसी, बहुत बहुत अच्छा, ताली बजा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बजा सकते हैं। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस जो है, मैं डिक्शनरी में क्या लिखा होगा उसके डेफिनेशन से अलग जो मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस जो है, उसमें एक तो बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम्स जब आए तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और कि उन दिक्कतों को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और हम अगर कहें कि इंटेलिजेंस इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। अगर आपको ये पता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है,
उस पर्सन को या उस मशीन को हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। हम सब कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं। अभी तक कंप्यूटर का काम क्या था कि हमने जो कंप्यूटर को दिया उसको कैलकुलेट करके बता दिया या उसको स्टोर कर लिया। पिछले कुछ सालों से, वैसे तो एआई आप जानते हैं कि इंटरेस्टिंगली एआई जो है वो 1956 से एआई का एक टर्म है जो अवेलेबल है। हम अपने इंजीनियरिंग में बहुत समय से एआई के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मतलब मैं लगभग 8-9 साल से भी एआई पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सामने जो चीज़ें आने लगी हैं वो पिछले 4-5 साल में ज़्यादा आई हैं। तो एआई में क्या है कि कंप्यूटर पहले जो काम कर रहे थे वो ये काम कर रहे थे कि हमने उनको कुछ मान लीजिए कि हमने 2+2 लिखा और उसने आंसर बता दिया। लेकिन अब कंप्यूटर क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर सीखते हैं। एक ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन की सबसे अच्छी बातों में से एक ये है कि हम नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। अब कंप्यूटर भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होके सीख रहा है, और क्या क्या सीख रहा है आज के सेशन में मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। कंप्यूटर हमारे किताबों को पढ़कर इंस्टेंटली उन किताबों के बारे में क्या सीख रहा है और सीख के हमें समझा भी सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, आज हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे कि कंप्यूटर से एक लाइव गाना बना के देखेंगे, ठीक है? म्यूज़िक कुछ लाइव बना के देखेंगे कि क्या बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? और भी कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ और इंटरेस्टिंग भी। तो देखिए, हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में एआई को यूज़ करके कैसे अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। एआई हमारे आसपास हर चीज़ में है। आप सब लोग भी एआई अभी भी यूज़ कर ही रहे हैं। हम चाहेंगे आप बता पाएँ कोई ऐसा आपको टूल पता है जो आप यूज़ कर रहे हो एआई के लिए? कोई एआई से का टूल आप यूज़ कर रहे हैं क्या अभी भी? कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, और कोई जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा कोपायलट यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, हेलो, आदित्य एआई विच इज़ ये जो एनएबी वाला, ओके बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप एक वीडियो देखते हैं तो दूसरा जो रिकमेंडेशन आपको आता है, मान लीजिए आवाज़ ठीक आ रही है आपको? सॉरी। तो जो जैसे आपने जब एक कोई वीडियो देखा तो आपको जो रिकमेंडेशन आता है कि आप अगला वीडियो कौन सा देखिए। मान लीजिए आपने हिस्ट्री के बारे में कोई वीडियो देखा, तो अगला जो रिकमेंडेशन आपको आएगा वो हिस्ट्री के बारे में आएगा। ये भी एआई से ही आ रहा है। फेसबुक पर अगर आपने देखा होगा, आप किसी एक चीज़ के बारे में ऐड देख लेंगे तो उस तरह के एड्स आपको दिखने लगेंगे, ये भी एआई है। गूगल मैप्स हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप्स भी एआई पे चल रहा है। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पे ऑलरेडी एआई है हमारे पास में। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि इन चीज़ों के अलावा हमारी जो डेली लाइफ की, मैंने आपको कहा था कि एआई जो है ये हमारी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करे तब हम इनको इंटेलिजेंट मानेंगे, है ना? तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जो प्रैक्टिकली लाइफ में हम जिन डे टू डे चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, अगर उसमें एआई हमारी मदद कर सके तो हमारे लिए फिर वो इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। तो अलग अलग 3-4 हम ज़रूरी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पढ़ाई जब हम करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर हम अपने लीजर के लिए किताबें पढ़ें, है ना? तो जब किताबें जब हम पढ़ते हैं तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं हमको। हम सब बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? मान लीजिए आपको कोई किताब पढ़नी है। आजकल तो किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, पीडीएफ में भी मिल जाती हैं। तो मान लीजिए कोई किताब आपको पीडीएफ में मिल जाए, हिंदी में हो, पीडीएफ में मिल जाए, तो उसके बाद अभी आपको उस किताब को पढ़ने में क्या मुश्किल आती है? हम रिकॉर्डिंग क्लब में उसको क्यों फिर भी चाहते हैं कि रिकॉर्ड की जाए? कोई बता सकता है कि क्या मुश्किल आती है पढ़ाई में? मैं चाहूँगा कि ना अब हम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और मैं उनको एआई से कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसके बारे में आपसे बात करूं, और उसका कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो तो वो भी हम आपको दिखाएं साथ में। पढ़ाई में क्या दिक्कतें आती हैं, कुछ अगर बताएंगे तो फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। माइक में आप बोलेंगे प्लीज।
जी सभी को नमस्ते। मैं रूपचंद सैनी। जो हमें पढ़ते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है और किसी भी मैटर को पढ़ते वक्त प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आजकल के जो ऐप्स होते हैं उन्हें दिक्कत करते हैं सर ये। ओके, और कोई? आपने कई बार देखा होगा कि हम जब पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट में होती है। क्या ये दिक्कत आती है किसी को? कृति देव या इस तरह के नॉन यूनिकोड फॉन्ट, चाहे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे गुजराती मराठी में पढ़ें या फिर आप हिंदी में पढ़ें, ये दिक्कत क्या किसी को आती है? एक दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है आजकल कि जैसे कोई बुक हम डाउनलोड करते हैं पीडीएफ में, एक तो जगह जगह पर अगर सही भी लिखा हो तो बहुत गलत गलत पढ़ता है, या फिर हम जब पढ़ते हैं तो कई बार टेक्स्ट टू स्पीच के द्वारा भावों की तो कमी हो जाती है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग पसंद करते हैं कई बार। लेकिन कहीं कहीं कुछ एआई हैं जिनके सामने अगर बुक रख दें हम, जैसे जेमिनी कुछ पढ़ करके दिखा देता है थोड़ा बहुत, तो कुछ कुछ सुधार होता है। और कुछ कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो बंद हो गए हैं, जैसे इंस्टा रीडर तो लगभग अब काम ही नहीं कर रहा, जो काफ़ी अच्छा पढ़ता था। ओके, तो अभी हम कोई और बताना चाहें? अभी हम फिर एक डेमो की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एक ये भी समस्या आती है संतोष जी, इसको लगा दें। जिस प्रकार मैं रिंकूलाल सोनी बात कर रहा हूँ, तो जैसे कोई भी बुक्स अगर रिकॉर्डेड होती है तो उसको भावपूर्ण ढंग से रीडर के माध्यम से पढ़ा जाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक मतलब वो जो भाव है वो उसमें मतलब नज़र नहीं आता है। जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग, और जो रीडर रिकॉर्डिंग करता है उसमें थोड़ा भावपूर्ण तरीके से पढ़ता है उसको, तो उसको पढ़ने में थोड़ा बिल्कुल ठीक है, आनंदानुभूति, जो रस की अनुभूति होती है वो रीडर के माध्यम से ठीक है पढ़ने जी। से देखते हैं एआई हमारे इसमें क्या। मेरे पास एक जो केस है, मैंने क्या किया, आज सुबह जब इस सेशन के लिए मैं आ रहा था घर से, तो मैंने ऑनलाइन ही एक पीडीएफ को डाउनलोड किया। ये एक हिंदी में पीडीएफ है मेरे पास। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि अब मैं स्क्रीन रीडर की आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा। कंप्यूटर का अपने लैपटॉप कनेक्टेड है, उसकी आवाज़ आपको सुना। अगर आप शांति से सुन पाएंगे तो वो समझेंगे, नहीं तो शायद आप ना समझ पाएँ कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक पीडीएफ है मेरे पास। ये पीडीएफ जो है नॉन यूनिकोड फॉन्ट में है। अगर हम इसको ये हिंदी में लिखी हुई तो है, लेकिन हम इसको पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो इस तरह से पढ़ रहे हैं, आप सुनेंगे। Creditive underline K-Vuk, inverted exclamation point VKSJ is fo semicolon K, inverted left bracket K.MI. Reprint 2025-20, reprint 23. Semicolon Saisa JK quote V superscript Dayak DKMN semicolon 1848 Rukakov left bracket Kik Kuk Zabwesam Leslie Uksa DK. ये लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन पढ़ रहा है इस तरह से क्योंकि ये नॉन यूनिकोड फॉन्ट में है। कृति देव या इस तरह के नॉन यूनिकोड फॉन्ट में है। ठीक है जी। भाग्यश्री, आप कंप्यूटर पढ़ पाएंगे? जरा ऊपर से पढ़ के बताएंगे कि ये क्या लिखा है, फॉर पीपल टू नो कि ये पीडीएफ में क्या लिखा है। भाग्यश्री जी पढ़ के बताएंगे कि वो पढ़ पा रही हैं लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सोल्यूशन अगर है तो देखते हैं। Semicolon Saisa JK quote V superscript Dayak DKMN semicolon 3. Reprint 20, reprint with creditive underline PDF underline file.pdf. खंड 1, घटनाएं और प्रक्रियाएं। K-Vuk, inverted exclamation point VKSJ is fo semicolon K, inverted exclamation point. Can you go down? Left bracket K.MI. Reprint 2025, reprint 78 Ukakov left. कुछ आप पढ़ के बताएं। 1848 में एक फ्रांसिस कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 मित्रों के साथ एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचाया। देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो देख सकते हैं, भाग्यश्री जी थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। तालियां बजा सकते हैं भाग्यश्री जी के लिए। तो ये हमारा प्रॉब्लम है अभी। एक पीडीएफ है, ये इतिहास के बारे में है। यूरोप में
1848 में किस तरह से कुछ शायद इस बारे में बताया गया, जितना अभी भागेश जी ने पढ़ा उससे मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इसमें क्या है ये हमको नहीं पता है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि एआई से मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए अभी यहाँ पर बैठे बैठे मैंने इसको एआई से आप लोगों के जल्दी से काम हो जाए इसके लिए मैंने अभी कन्वर्ट किया है एआई में। अब हम देखते हैं कि कन्वर्ट करने के बाद क्या हो रहा है। Alt F4, max off. तो अभी हम इसको कन्वर्ट करके आपको सुनाने वाले हैं कि हमने क्या किया है। एआई को कमांड दिया कि ये एक नॉन यूनिकोड है और नॉन यूनिकोड को आप कन्वर्ट करें यूनिकोड फॉन्ट में ताकि हम उसको पढ़ सकें। ये आप नहीं आ रही आवाज। in the study task view in the upper इसके Joe's prof running in the Joe's profession in the demo text enter in the heading level 2 यूरोप। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते थे। पूर्णविराम यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। पूर्णविराम प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के क्या आप सुन सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व होती है कि हम उसको कन्वर्ट कर पाए और यूनिकोड में हम उसको पढ़ सकते हैं। तो यानी कुछ भी अगर हमारे पास है, कितना भी बड़ा अगर टेक्स्ट है, अगर वो नॉन यूनिकोड में है तो उसको आप चैट जीपीटी पे जाएंगे या और ऐसे भी टूल्स हैं, मैं वो बता रहा हूं जो आप यूज कर रहे हैं। आप चैट जीपीटी पे जाएं, ऐसी पीडीएफ को अपलोड करें, लिख दें कि ये नॉन यूनिकोड में है, आप इसको यूनिकोड में कन्वर्ट करके दीजिए। अभी मैंने सिर्फ इतना काम किया है और उसके बाद कुछ थोड़े थोड़े और काम किए हैं, मतलब उसको फॉर्मेट करने के लिए ताकि प्रॉपर्ली रीडेबल हो सके। लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर बड़ा पीडीएफ है तो ध्यान ये रखें कि एक साथ पूरा कन्वर्जन नहीं होगा। अगर बड़ा पीडीएफ है तो थोड़े थोड़े पेजेस करके आपको करने पड़ेंगे, मतलब 5 पेज या 10 पेज एक बैच में, और फिर आप उसको आगे बढ़ने के लिए कमांड दे सकते हैं तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अभी रिंकू लाल जी ने बताया कि पढ़ना तो ठीक है, ये जो आवाज है इससे पढ़ने में मजा नहीं आता, इससे कुछ भाव नहीं उत्पन्न होते। तो अब हम देखते हैं, मैंने एक और काम किया आपके लिए कि मैंने इसको किसी एक ऐसे ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश की जिससे भाव भी उत्पन्न हो। तो क्या सुनना चाहेंगे हम? आउटपुट चलिए एंटर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों की एक दुनिया रची जिसे उसके शब्दों में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से मिलकर बनना था। ये आवाज 15 पेजेस का ये टेक्स्ट लगभग 20 सेकंड में जनरेट हुआ है। ये आवाज ठीक लग रही है आपको? एआई के लिए ताली बजा सकते हैं। इस श्रृंखला के पहले चित्र लगभग 15 पेज 20 सेकंड में हमने ऑडियो में भाव मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। हाँ? तो इसको जनरेट करने के लिए कैसे करना है? इसको जनरेट करने के लिए टूल्स हैं, काफ़ी सारे हैं। मैं जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, एक वेबसाइट है 11 labs ELEVEN 11 labs.io। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 11 labs.io पे जाके अपने टेक्स्ट को डालेंगे और उसमें वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी आवाज़ें हैं, मैंने अभी
एक आवाज़ ली है, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें हैं जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह का जो चित्र साउंड एक में है यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते थे। इस तरह की Play आवाज़ों button को तो आप सुन सकते हैं। ठीक है जी, ये एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई? लेकिन इसके अलावा ये तो एक चीज़ हुई कि हमने टेक्स्ट को पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद जो सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जनरली होगी, या हम किसी किताब को पढ़ रहे हो तो भी, एक बहुत अगर बड़ा टेक्स्ट है तो हम कभी कभी ये चाहते हैं कि कोई हमें बैठ के समझा दे। हो सकता है हमारे टीचर्स कोशिश करें, लेकिन बहुत सारे बार हमारे पास अगर अध्यापक अवेलेबल नहीं हैं, या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम किसी ऐसी किताब को पढ़ रहे हैं जिसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग तरीके से, नए तरीके से उसको समझा दें, तो एआई में ये भी पॉसिबल है कि इस किताब को एक रेडियो शो में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो क्या हम देखना चाहेंगे ऐसा कुछ? इसी किताब को एक रेडियो शो में आप कन्वर्ट करते हैं एआई से, ठीक है? Alt F4 start ठीक है, अब ये भी मैंने आपके लिए जनरेट कर दिया है ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो और हम बहुत सारी चीज़ों में बात कर सकें। ये सब चीज़ें लाइव भी की जा सकती हैं, आप खुद कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए आपके लिए करके रखा है ताकि हम ज़्यादा चीज़ों पे बात कर सकेंगे, इसके बाद और चीज़ें भी हम देख सकें। ठीक है, Enter Media Player कल्पना कीजिए, साल है 1848। पेरिस में एक कलाकार हैं फ्रेडरिक सोरियो, और वो अपनी आंखों में एक सपना देख रहे हैं। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां अब राजा महाराजा नहीं बल्कि आम लोग अपनी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। वो इस सपने को कैनवस पर उतारते हैं और हमारे सामने आती है एक तस्वीर, एक लंबी अंतहीन कतार। हाँ, जिसमें यूरोप और अमेरिका के सब लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, एक साथ आजादी की एक विशाल प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक आने वाले जमाने की, कह सकते हैं, भविष्यवाणी थी। और आज हम इसी भविष्यवाणी की जड़ों तक जाएंगे। ये सपना जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, आखिर यूरोप में हकीकत कैसे बना? सही बात है। ये एक ऐसा विचार था जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने सदियों। कैसा लग रहा है रेडियो शो आपको? ये भी हम 15 पेजेस के इस डॉक्यूमेंट को लगभग 25 से 30 सेकंड में इस तरह का रेडियो शो जनरेट कर सकते हैं एआई से। इसको यूज करने के लिए किसी इसके अलावा इसमें मैंने आज तो आपको रेडियो शो दिखाया, इसमें इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं एआई से कि आपने मान लीजिए एक बड़ी किताब को या एक किसी चैप्टर को एआई पे डाला और आप चाहते हैं कि वो हमसे सवाल पूछे उसके बारे में, तो एआई आपसे क्विज कर सकता है, आपसे एक टीचर की तरह समझा सकता है, एक फ्रेंड की तरह समझा सकता है, और बहुत ही अलग अलग स्टाइल्स में भी समझा सकता है। आज हमने रेडियो शो जनरेट किया, लेकिन बहुत सारे और तरीकों से समझा भी सकता है और आपसे सवाल भी पूछ सकता है। जो लोग जैसे कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी आप चाहें कि हमसे उस चैप्टर के बारे में सवाल किए जाएं ताकि हम उसकी अच्छी तैयारी कर सकें, तो एआई अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करेगा, आपके जवाब सही है या नहीं है आपको बताएगा, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। इस सब के लिए गूगल का ये टूल है नोटबुक LM। नोटबुक LM आप सर्च करेंगे गूगल पे, उसका ऐप मोबाइल पे भी मिलेगा और वेबसाइट पे भी मिलेगा। गूगल नोटबुक LM पे इस तरह का जो है पॉडकास्ट, रेडियो शो या फिर स्टडी गाइड्स और नोट्स, बहुत सारी चीज़ें जनरेट की जा सकती हैं। इसके अलावा जो लोग इंटरेस्टेड हों अगर अपने किसी प्रेजेंटेशन में, तो किसी एक चैप्टर का स्लाइड्स भी बनाया जा सकता है। अपने क्लासरूम्स के लिए अगर आपको कभी प्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली स्लाइड्स भी बना सकते हैं। वीडियोस किसी हद तक वीडियोस विद इमेजेस भी बनाए जा सकते हैं। तो ये गूगल नोटबुक LM फ्री टूल है, बहुत अच्छा टूल है, आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये जेमिनाई जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए एक सब्सक्रिप्शन उसका प्राइस है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेमिनाई का जो पूरा सब्सक्रिप्शन है वो फ्री है। तो स्टूडेंट्स तो ज़रूर जेमिनाई के साथ, क्योंकि ये नोटबुक जो है वो जेमिनाई की टेक्नोलॉजी पे ही चलता है, गूगल के AI टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो इस तरह का अगर कुछ आप करना चाहें तो गूगल नोटबुक LM पे आप करेंगे तो आपको ये होगा कि एक किताब के
किसी ऐसे PDF को भी जो बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं थी, हमने उसको एक्सेसिबल बनाया, उसको ऑडियो में भाव वाले अच्छे ऑडियो में कन्वर्ट किया, और साथ में ये भी किया कि वो हमको एक्सप्लेन कर दें किसी एक टीचर या फ्रेंड की तरह, या फिर अच्छे एक रेडियो शो की तरह, ताकि हमें वो याद रह पाए। तो क्या ये अगर इस तरह से पढ़ाई की जाए AI से, तो वो अच्छा लगेगा हमको, हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है? ओके, तो ये तो बात हुई स्टडीज़ की। अब स्टडीज़ के अलावा और हमको क्या दिक्कत आती है अपने डेली लाइफ में? कोई एक ऐसी दिक्कत हो आप बता पाएं? अब स्टडीज़ के अलावा बताएं आप, पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके डेली लाइफ में आप डील कर रहे हैं, आपको AI से मुश्किल आती हो? मोबिलिटी में मोबिलिटी के लिए क्योंकि मोबिलिटी एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको ऑन द गो चाहिए, तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वैसे आपको बताता हूँ मोबिलिटी के लिए सॉल्यूशंस। एक तो गूगल मैप अपने आप में आपको मोबिलिटी के लिए थोड़ा हेल्प करता है, मतलब रास्ता कहाँ पर है। बाकी उसके अलावा काफ़ी सारे AI स्मार्ट ग्लासेस हैं जिन पे भी लाइव मोबिलिटी के फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए AI उतना अच्छा नहीं है कि आप क्योंकि एक सेफ्टी हैजर्ड है, रास्ते पे हम जब जा रहे हैं, तो AI जब तक परफेक्शन तक नहीं पहुंचे तब तक मैं वैसे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मोबिलिटी के लिए फ़िलहाल AI को यूज़ करें। लेकिन हमारा फ्यूचर ब्राइट है। अभी जब हम थोड़े से देर में फ्यूचर में क्या AI में आ रहा है, क्योंकि मैं क्लोजली AI के साथ काम करता हूं, तो क्या आ रहा है वो भी अभी बात करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, है ना? मैं आपको एक आवाज़ सुनाता हूँ, आप बताएंगे कि वो आवाज़ किसकी है, बता पाएंगे? चले। Alt F4 Microphone. Line headphones. Enter. Club. N1.m. ठीक है, थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। ये आवाज़ कुछ ऐसी होगी जो आप रिकॉर्डिंग क्लब में रोज सुनते हैं, शायद सुनिएगा। Enter. नमस्कार साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब के इस कार्यक्रम में प्रतीक अग्रवाल सर के साथ AI पर इस विशेष कार्यशाला में जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। AI के दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित बहुत सी नई जानकारियां मिल रही हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप पूरी तन्मयता से इस सत्र का लाभ उठाएं और AI द्वारा अपने जीवन को सुगम बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद साथियों। ये नीतू मैडम की आवाज़ है, आप बता दिया आपने, लेकिन मैडम ने बोला नहीं है, ये AI ने बोला है मैडम की तरफ से। हाँ, Alt F4. एक और आवाज़ सुनते हैं। ये भी आप आवाज़ शायद N1. हो सकता है हर हफ्ते में शायद एक आध बार सुन लेते होंगे कम से कम। S1. ध्यान से सुनेंगे। Enter. ये तो बोल Media भी रहे हैं player. अपना नाम। Media नमस्ते player. दोस्तों, मैं RC सीमा हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक संदेश लेकर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आदरणीय प्रतीक अग्रवाल सर हम सभी के लिए AI के दैनिक जीवन में उपयोग विषय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस सत्र का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और साथ ही AI से जुड़े अपने सवाल भी पूछिए। तो दोस्तों, जरूर जुड़िएगा इस सत्र में और लाभ उठाइए। अगले किसी संदेश में दोबारा हाजिर होंगी। धन्यवाद। क्या ये मिलती जुलती आवाज़ है? हाँ? सीमा मैम यहाँ पे आई हैं क्या? आज नहीं आई है। इट्स ऑल राइट। आप लोग व्हाट्सएप पे सुनते हैं ना ग्रुप इन्फो में? तो ये भी AI ने बोला है, मैडम ने नहीं बोला है। और एक आखिरी आवाज सुनते हैं, Alt F4. संदीप जी की आवाज बनाएं। ST. चलिए सुनते हैं। Enter. Media. दोस्तों Media नमस्कार, player. मैं RC संदीप और आप सभी रिकॉर्डिंग क्लब के इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, मेरे मित्र प्रतीक भाई AI पर शानदार और मज़ेदार जानकारियां हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं।
आप सभी को जरूर ही आनंद आ रहा होगा और कुछ न कुछ लाभ भी अवश्य मिल रहा होगा। दोस्तों, प्रतीक भाई ने इतनी मेहनत से आप सभी के लिए, हम सभी के लिए इस सत्र को तैयार किया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आपके एआई से संबंधित कोई भी सवाल हो तो प्रतीक भाई से जरूर पूछें, फिर पता नहीं ऐसा मौका कब मिले। चलिए, आप सत्र का आनंद लीजिए, फिर जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो क्या क्या ये आवाज संदीप भाई से मिलती जुलती थी कि हाँ? लेकिन संदीप भाई मेरे पास बैठे हैं, बताएंगे इन्होंने बोला नहीं था। नहीं, और सुनो, ये मैंने कुछ भी नहीं बोल के दिया इनको। ये सब एआई ने बोला है जी। हाँ, फ्रॉड पे भी बात करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने आपको सुनाई। हमने देखा कि ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो एआई कर सकता है। किसी की भी आवाज को हम एआई से क्लोन कर सकते हैं। और सही बात तो यह है कि आज उसका डेमो देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें काफी समय लगता है, लेकिन लगभग एक ह्यूमन को भी क्लोन किया जा सकता है। मतलब कि मैं अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ घंटे बैठूं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं है, अगर ये सब डेटा मैं कलेक्ट कर लूं तो लगभग एक ऐसा एआई क्लोन तैयार किया जा सकता है। और मैं, क्योंकि हम लोग करते हैं इस तरह का, जो कि आप जब इनसे, वो आपसे फोन पर बात करें, किसी वीडियो कॉल पर बात करें या ऐसा कुछ भी करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो एआई है कि वो रियल ह्यूमन है। इस तरह की एआई में पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन आपने सही कहा कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हैं, तो आप लोग को बहुत केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है। एआई से आपके पास अगर मान लीजिए कभी संदीप भाई की आवाज में कोई फोन कर दे कि भाई मुझे 1000 रुपए भेज, तो भेजना नहीं है। तो बहुत ही केयरफुल रहना है। आपके फैमिली मेंबर्स की भी आवाज हो सकता है कि एआई से कोई क्लोन करके आपको कभी कॉल करे कि हम मुश्किल में हैं, हमको पैसों की जरूरत है, आप मदद कर दीजिए, या किसी और तरह का कुछ आपसे डराकर या कुछ लालच देकर ऐसी आवाज, ऐसे ह्यूमन की आवाज बनाई जाए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप जब किसी से बात करें तो अब कानों पे सुन के या आंखों से देखकर एकदम विश्वास नहीं करना है। हमको अपना वेरिफिकेशन दोबारा से करना है। जबकि अगर किसी का कॉल आया है तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या आपने ये कॉल किया था कि ये कोई इल्यूजन क्रिएट हुआ है एआई से। बहुत केयरफुल रहना है और अपने आप को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, आने वाले समय में जो है एआई और काफ़ी चीज़ें करने वाला है जिसको हमको पता नहीं रहेगा कि हम कैसे उससे डील करें अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे। ठीक है, मोदी जी की आवाज़ हम अभी यहाँ पर इंटरनेट वीक है, मैं बिल्कुल आपको सुना सकता हूँ। आप ऐसा करेंगे कि इस रिक्वेस्ट को हम ग्रुप में मोदी जी की आवाज़ को वो करके डालेंगे और आपको ठीक है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि हम और आप लोग उसको कैसे आगे सीख सकते हैं एआई को, उसके बारे में भी लास्ट के 2 मिनट में हम बात करेंगे। अभी एक और काम करते हैं, हम एक एआई से गाना बना के देखते हैं। ठीक है, संदीप सर की आवाज़ में नहीं, हम एआई की खुद की आवाज़ में बनाते हैं। संदीप सर की आवाज़ से सुन ही लिया हमने। हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम क्या बनाएं, हम राम मंदिर में बैठे हैं, कोई भजन बनाए। तो हाँ, यस,
Abdi Sharon Pratik. ऑलराइट, तो अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट वीक है, हमने क्या किया, अगेन प्लीज शांति से सुनेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। एआई से लिरिक्स लिखवाए हमने सबसे पहले। वो लिरिक्स क्या हैं, हम राम मंदिर में बैठे हैं तो वो भी सब मैंने बैकअप के लिए, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पर वीक है, तो पहले हमने करके रखा है। लिरिक्स क्या आए थे, मैं लिरिक्स आपको पढ़ के बताता हूँ, मेरे जो फ़ोन में मैंने जनरेट किए हैं, पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। इससे राम मंदिर में बैठे थे, मैंने एआई से बोला कि एक राम जी का भजन बना दीजिए। तो भजन के लिरिक्स क्या आए हैं, बड़ा कठिन है जीवन राम, अपनी शरण में ले ले नाम। हाँ? तो इस तरह का लिरिक्स आया है। अब हम क्या करते हैं कि कोई ट्यून बनाते हैं इसका। कुछ एआई में क्या कर सकते हैं हम कि कुछ भी लिरिक्स हमने, मान लीजिए हम चैट जीपीटी पे जाके मैं आपको बता रहा हूँ, चैट जीपीटी पे जाके मान लीजिए आपने लिख दिया कि एक भजन बना दीजिए, तो कुछ इस तरह का भजन बन के आ जाएगा। ये भजन का पूरा लिरिक्स आ गया है मेरे पास। बड़ा कठिन है जीवन राम, अपनी शरण लगा ले राम, नेकी और बदी का मन में चले संग्राम, अपनी शरण लगा ले राम। इस तरह से एक आ गया। लेकिन अब मैं इसको म्यूज़िक में डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया कि कुछ भी ऐसे ही हमिंग कर दिया, जैसे हम हूँ ही हूँ कर देते हैं, वैसे ही मैंने हमिंग करके एआई पे रिकॉर्ड कर दिया। कुछ ऐसे मान लीजिए कुछ इस तरह से, थैंक यू, कुछ इस तरह से हमने हमिंग करके एआई को दिया। और अगले 10 सेकंड में क्या हुआ ये अब सुनने के लिए तैयार हैं क्या हम? चलिए, एआई ने मुझे 2 गाने बना के, 2 भजन बना के दे दिए, लिरिक्स और ये जो हमिंग मैंने की थी इसके बेसिस पे। दोबारा से बताता हूँ क्या हमिंग की थी। ये कुछ ऐसे ही मैंने हमिंग कर दी। एआई ने क्या बनाया है अब सुनते हैं। Enter. Media player 00. ये भजन बड़ा कठिन है जीवन राम, ये सब एआई से हो रहा है। अपनी शरण लगा ले राम, बड़ा कठिन है जीवन राम, अपनी शरण लगा ले राम, नेकी और बदी का मन में चले संग्राम, क्या बात है, कितना अच्छा अदा भी दे रहा है। वाह, वाह। Alt F4. AI. एक और वर्जन दिया है इसने, Abdi. वो भी सुन लेते हैं। दो गाने भजन बनाए हैं, एक और वर्जन दिया है इसी का, उसको भी सुन लेते हैं। Enter. Play button to act.
जीवन राम अपनी शरण लगा ले राम। बड़ा कठिन है जीवन राम, जीवन राम। Space. ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंगली हम सिर्फ हमिंग करें छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी आपके मन में है हम हाँ हाँ उससे इस तरह से गाना भी बनाया जा सकता है। लिरिक्स आप खुद लिख सकते हैं या फिर एआई का यूज़ करके लिरिक्स भी लिख सकते हैं। तो गाने वाने बनाना भी बहुत ही ईजी हो गया है एआई के बाद। तो बहुत सारी इस तरह से चीज़ें हैं जो हम एआई से कर सकते हैं। आज हमारे पास समय जो है वो थोड़ा है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम पूरा दिन भी अगर बात करेंगे तो कम पड़ेगी। मैं अगले 2-4 मिनट लेते हैं कि एआई में फ्यूचर में क्या हो रहा है वो हम समझें। ये तो हमने देख लिया और बाकी सारी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा अभी करंटली और क्या चीज़ें हैं ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और क्या फ्यूचर में हो रही हैं होने वाली हैं वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हमने सब चीज़ें देख ली। इसके अलावा प्रैक्टिकली मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कंपनी ने बनाई भी हैं। उनमें से एआई से एक एआई से ऐसे रोबोट्स आते हैं, मेरे पास भी है मेरे घर पर एक, जिससे घर की सफाई की जा सकती है पूरी। आप अगर अमेज़ॉन या जिस पे भी जाकर एआई क्लीनिंग रोबोट सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मेरे पास रूम्बा कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिससे हम एआई को एक बार सिखा दें कि हमारे घर का नक्शा क्या है, कौन सा कमरा कितना बड़ा है। एक बार एआई को सिखाना होता है, वो बहुत इजी है। उसके बाद आपके घर में झाड़ू और पोंछा वो रोबोट लगा सकता है। वो अभी पॉसिबल है, मेरे पास है, मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा एक ऐसा रोबोट है जिसको हमारे कंपनी ने बनाया है, मेन स्ट्रीम अभी एक नया स्टार्टअप है, और मैं भाग्यश्री जी को भी बता रहा था उसके बारे में, जिसका नाम है नॉश नाम का ये रोबोट जो है। इसमें आप जब आपको कुछ खाना बनाना हो तो उसमें आप कटे हुए आलू, टमाटर, प्याज जो भी डालने हैं डाल दीजिए, और मसाले उसमें मसालों के लिए स्पाइस के बॉक्स जैसे हम रखते हैं घर में उस तरह का उसी मशीन में ही बना हुआ है। वो पूरी सब्जी अपने आप बना देगा, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह का भी सोल्यूशन अवेलेबल है। ये हमने बनाया है, मेरे कंपनी के मेरी टीम ने भी बनाया है इस तरह का नॉश, जैसा मैंने आपको बताया। ये भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, दिस इज़ अवेलेबल, पॉसिबल है ये भी ऑलरेडी। तो कपड़े धोने के लिए मशीन्स में एआई ऑलरेडी है। एलजी की आप चाहें तो जैसे क्योंकि एक्सेसिबल है, सैमसंग या एलजी की मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स अगर लेते हैं तो उसमें एआई है, ऐप एक्सेसिबल है, और कपड़े जो हैं आप अपने एक्सेसिबल तरीके से एआई की मदद से धो सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मशीन्स तो हम काफ़ी समय से मेरे ख्याल से यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे सफाई की, खाने पीने की, कपड़े धोने की भी चीज़ें एआई सॉल्व कर रहा है। इसके अलावा तो बहुत चीज़ें और कर रहा है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एआई में और चीज़ें आएंगी। आपको देखना है कि हम एआई के साथ सीखते चले जाएं, तो बहुत सारी और चीज़ें फ्यूचर में हमको मिलेगी। जो टास्क हम आज कर रहे हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो एआई करेगा। और इससे 2 मिनट का डिस्कशन बस, और उसके बाद आपके कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो उस पर बात कर लेंगे। 2 मिनट का डिस्कशन ये कि एआई बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन क्या हमको नेचुरल इंटेलिजेंस जो है हमारा, उसको नहीं भूलना है, उसको हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ये मैं समझता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो लोग अपने जॉब्स में हैं, वो भी देखें। आप जो कभी काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो काम एआई कर सकता है, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कुछ काम अभी कर रहे हैं, आने वाले कुछ समय में एआई वो सब काम कर देगा। तो आपको अपने आप को एआई से ज़्यादा स्मार्ट बनाने की तरफ काम करना है। इसीलिए जैसे रिकॉर्डिंग क्लब पे हम इतनी किताबें जो दे रहे हैं, उन किताबों को एआई से रिकॉर्ड किया जाए या ह्यूमन से, किताबों को समझ के। और देखिए कंप्यूटर जो है वो कभी भी
इंसान से स्मार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको इंसान ने बनाया, लेकिन हमको उसकी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, अपने आप को उतना स्मार्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरफ हम अगर चाहते हैं कि हम फ्यूचर में आने वाले 5, 10, 15 साल बाद भी रेलेवेंट बने रहें, नहीं तो ऐसा होगा कि हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, हम खत्म हो जाएगी ज़रूरत हमारी। हमारा काम सिर्फ खाना होगा या सोना होगा, बाकी सब काम तो एआई कर देगा अगर हम उसके साथ में कदम से कदम नहीं मिला के चलेंगे। तो आज ही ये हम संकल्प लें कि हम अपने आप को स्मार्ट बनाने की तरफ, अपने आप को इक्विप बनाने की तरफ आगे बढ़ें। इसमें ही रिकॉर्डिंग क्लब जैसे आपको इतनी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका लाभ उठाकर हम सब अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि एआई के साथ साथ में हम कदम से कदम मिलाएं। अब मेरे ख्याल से कुछ अगर क्वेश्चंस हों, 2-4 क्वेश्चंस आपके हम ले सकते हैं। प्रतीक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं दाहोद गुजरात से हूँ, यूसुफी कापड़िया। मेरा एक सवाल है कि जो सफाई करने वाला रोबोट है, वैसे समाज में एक मान्यता ऐसी है कि जो रोबोट घर में आएगा तो पूरा नक्शा हैक हो जाएगा घर का, और कहीं न कहीं चोरी लूटपाट का कोशिश रहेगा। क्या ये सच है? एक अनाउंसमेंट है, जिन्होंने भी ब्लड डोनेट कर दिया है वो अपने सर्टिफिकेट्स डाइनिंग रूम से कलेक्ट कर लीजिए प्लीज। सेशन के बाद कनेक्ट कर ला। थैंक यू। सेशन के बाद कर सकते। तो आपका जो सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, बहुत ही सही बात है कि ये कुछ हद तक सही भी है और नहीं भी है। देखिए, सही बात यह है कि अगर हम डेटा की बात करेंगे तो हम अपने फ़ोन्स में जो कुछ भी कर रहे हैं आज, आप चाहे व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, किसी भी और आप ऐप को यूज़ कर रहे हैं अगर फ़ोन में, तो आपका डेटा जो है वो किसी ना किसी तरह से उन कंपनीज के पास जा तो रहा ही है। आप अगर ये चाहें, मान लीजिए प्राइवेसी के कारण, कि आपका डेटा किसी को ना मिले, तो आज के टाइम में तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि हम वापस कीपैड वाले फ़ोन पर शिफ्ट हो जाएं। अगर हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेटा कहीं ना कहीं गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या दूसरे और कंपनीज के पास जा रहा है, और उन डेटा को यूज़ करके आप देखिए ना, क्यों ये ऐप्स फ्री हैं, इसीलिए फ्री हैं कि वो हमारे डेटा को सेल कर रही हैं। मैं पूरा एक इस पर समझाया बताया जा सकता है कि डेटा का क्या क्या यूसेज हो रहा है, लेकिन हम इतना भी अगर समझें कि हमारे डेटा का उनको, जब तक आप कोई बहुत, मान लीजिए स्पेसिफिकली आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके बारे में इंडिविजुअली जानकारी होनी चाहिए, अभी तक ऐसा नहीं है। ये सब अनोनिमस होता है और ये प्राइवेसी लॉज हैं सबके। तो ऐसा होता है कि आपका डेटा जा तो रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के डेटा के साथ ही जा रहा है, अलग से आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है कि ये आपका डेटा है। इस तरह से ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काम करती हैं, तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी रोबोट हो, आप आराम से उसको कंफर्टेबली यूज़ करें बिना किसी डर के। किसी और का अगर सवाल है, कुछ हम 2-3 सवाल और लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ओम कदम बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जानना था कि क्या हम एआई से जो अपना टेक्स्ट टू स्पीच इंजन होता है, क्या उसे अपना कस्टमाइज इंजन ऐसे बना सकते हैं? मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं सब क्वेश्चन नहीं समझा आपका। टेक्स्ट टू स्पीच इंजन बनाना चाहता हूँ, तो एआई से कैसे बना सकते हैं? टेक्स्ट टू स्पीच इंजन मतलब मैं एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब अगर टेक्स्ट टू स्पीच की बात करेंगे, आप अगर बनाना चाहते हैं पूरा स्क्रैच से अपने लिए, तो उसके लिए एआई आपकी मदद प्रोग्रामिंग में कर सकता है। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आप जिस भी लैंग्वेज में बना रहे हैं वो आना चाहिए। एआई आपको कैसे बनाना है इसके बारे में गाइड तो ज़रूर कर सकता है। सर एक्चुअली मैं वॉइसेस की बात कर रहा हूँ। वॉइसेस तो आप बिल्कुल, मैंने आपको बताया था 11 लैब्स एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके मतलब बहुत इजीली किसी भी, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल आज सुनाए हैं, इस तरह से आप अपनी आवाज़ या किसी और की आवाज़ को भी ले सकते हैं, या फिर नेचुरल साउंडिंग हज़ारों वॉइसेस वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। इस तरह के और भी टूल हैं। एक और टूल है जिसका नाम है स्पीचिफाई। स्पीचिफाई भी सेम काम करता है, उसमें वॉइसेस हैं, काफ़ी सारे नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। सर एक्चुअली मैंने 11 लैब्स यूज़ किया है, लेकिन जब भी मैं अपना कस्टमाइज
बनाने का ट्राई करता हूँ वॉइस, तो लोडिंग ही दिखा रहा है, मतलब ठीक है, लोड नहीं आप होता है। सेशन के बाद में मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कीजिएगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है हम इसके बारे में बात कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व कर दें, ठीक है। किसी और का कोई 1-2 क्वेश्चंस और, आई थिंक लास्ट 1 या 2 क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। Hello, sir. Am I हेलो। audible? Yes. Yes. Sir, I have 2 quick questions. First is आपने जो सॉन्ग बनाया था, आपने कौन सा टूल यूज़ किया था वो? सेकेंडली, जो इससे पहले सेशन हुआ था उसमें कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स की बात हुई थी, तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स कुछ एक्सेसिबल है, कुछ बहुत इनएक्सेसिबल है, क्या उसे हम एआई से एक्सेसिबल बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? एंड थर्डली, आपने जो भी हमें दिखाया, इट सीम्स लाइक अ मैजिक, बट आपने इसके लिए प्रॉम्प्ट्स डाले होंगे सर, सो इफ़ हमें वो प्रॉम्प्ट्स पता चलते तो हमें थोड़ा आसानी होती इसे रेप्लिकेट करने में। बिल्कुल, मैंने आपको बोला था, बिल्कुल हम लास्ट में इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मैं बताता हूँ। जो गाना बनाया था वो तो बनाया था, दिस इज़ अ टूल कॉल्ड suno.ai। इसमें भी मेरे टीम ने भी थोड़ा काम किया है। ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोगों का टीम है इसके अंदर बनाने के लिए। suno.ai जो है, इससे आप अपने गाने बना सकते हैं। आप तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे अपना अकाउंट क्रिएट करके, और अब प्रॉम्प्ट्स की आपने बात की, बिल्कुल, तो मैं इसी के लिए मैंने आपसे अभी ऐसा किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि टाइम आज क्योंकि बहुत लिमिटेड है, अगर हम पूरे प्रॉम्प्ट राइटिंग का वर्कशॉप करते तो हमको पूरा दिन चाहिए, सुबह से शाम का एक पूरा समय चाहिए जिसमें हम एआई का पूरा वर्कशॉप कर सकें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बैठे हुए 20-25 लोग, अगर मैं अपना नंबर बताता हूँ आपको, वैसे तो है व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन फिर भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर 20-25 लोग ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे अपना लिख के भेज देंगे कि आपको अगर इंटरेस्ट है, तो हम ऑनलाइन ऐसे सेशंस करेंगे अपने रिकॉर्डिंग क्लब के प्लेटफॉर्म पे। 9928341197, ये मेरा नंबर है। कोई अगर 20 से 25 लोगों का भी मेरे पास व्हाट्सएप आएगा, आप अपने अपने नंबर से अगर मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि आपको इंटरेस्ट है, तो फिर हम संदीप भाई से बात करके किसी दिन सबके कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ 2-3 सेशंस प्रॉम्प्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली और अलग अलग एआई टूल्स के ऊपर हम ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि इस अलग अलग प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली डील किया जा सके। क्योंकि एक छोटा सेशन है, सारी चीज़ें करना मुश्किल था, इसके लिए एक सोल्यूशन ये हो सकता है। ठीक है, ओके सर, नमस्ते। नमस्ते, मैं कृष्णा ठाकर। एक सवाल सर ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप एआई का कोई मोबाइल का ऐसा ऐप बता सकते हैं कि जिसके अंदर हम कोई गाना उस ऐप से शेयर करें और उसको बोले कि इसका पूरा कराओ के बना कर दीजिए, तो कराओ के बनाकर हमें इंस्टेंट दे दे, वैसा कोई ऐप के बारे में अगर आप बता सकते हैं मोबाइल में। बिल्कुल, काफ़ी सारे ऐप्स हैं। आप चाहें तो सुनो से भी ये ट्राई कर सकते हैं। उस पर आप एक गाना डाल के और प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट जो लोग नहीं समझते हो, प्रॉम्प्ट उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है कि एआई, जैसे हम जहाँ पे अपना रिक्वेस्ट, जैसे चैट जीपीटी पे आप लिखते हैं, वैसे ही या जेमिनाई पे लिखते हैं या बोलते हैं, वैसे एआई को बताना कि आपको क्या चाहिए, अपनी नीड्स को बताना ऐसे शब्दों में जो कंप्यूटर आसानी से आपकी बात को समझ पाए, उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो suno.ai जो मैंने बताया था, उस पर भी अगर आप जाके उस सॉन्ग को अपलोड करते हैं, उसमें लिखते हैं कि इसमें से उसमें ऑप्शन है वोकल रिमूवल का, तो आप उसमें लिख भी सकते हैं, नहीं तो चाहें तो वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकते हैं वोकल रिमूवल के लिए। तो वोकल्स जो हैं उसमें रिमूव हो जाएंगे, ओनली इंस्ट्रूमेंटल जो पार्ट है वो रह जाएगा, विच वुड बी अ कैराओके फॉर यू। गुड डे सर, मेरी बेटी एमए फर्स्ट पार्ट में है और उनके 6 सब्जेक्ट हैं। सभी 6 सब्जेक्ट जो हैं वो मराठी लैंग्वेज में हैं और हर एक बुक में कम से कम 100-150 पेज हैं। अभी इतने सारे बुक को हमको पढ़ के सुनाना पॉसिबल नहीं होता, तो इन सब बुक को मैं ऑडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ताकि उसको ईजी रहे। जी, बहुत अच्छा। तो इसमें अगर किताबों के PDF वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तब तो जैसे मैंने आपको एक अभी डेमो दिखाया था उस तरह से ही कर सकते हैं। आप उसको पहले टेक्स्ट में PDF में आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर पे रख लीजिए। उसके बाद काफ़ी सारे, जैसे मैंने स्पीचिफाई आपको बताया, या 11 लैब्स पे भी जाके, या ऐसे और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं।
जिन पे आप जाकर उस टेक्स्ट को डाल सकते हैं। उसमें कुछ जब आप ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट डालते हैं तो कुछ उसमें सब्सक्रिप्शंस हैं, अलग अलग टियर्स हैं, आपको कितने बड़े टेक्स्ट को करना है कन्वर्ट, उसके हिसाब से आप उनका जो प्लान है वो खरीद सकते हैं। बहुत महंगा तो नहीं है, लगभग शायद 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का शायद होगा, जिसमें भी आप काफ़ी सारे पेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो छोटे प्लान्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा पेजेस के हिसाब से 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का भी प्लान अगर आप करते हैं उसमें, तो उससे आप काफ़ी सारे पेजेस को कन्वर्ट करके और उसको आराम से पढ़ सकते हैं और इस तरह के ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक और फ्री अगर ऑडियो जनरेट करने हैं तो एक और वेबसाइट नोट कर सकते हैं, LUVVOICE lovevoice.com, LUVVOICE.com। ये फ्री टेक्स्ट टू स्पीच है। इसमें कुछ वॉइसेस फ्री हैं और ज़्यादा वॉइसेस के लिए आप प्लान खरीद भी सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस हैं, आपको ठीक ठाक काम हो जाएगा इससे भी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, शिम्पी हियर। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी वॉइसेस हमें सुनाए थे संदीप सर और भी रिकॉर्डिंग क्लब के मेंबर के, तो मुझे बेसिकली जानना है कि इज़ देयर एनी स्पेसिफिक ऐप और इज़ देयर एनी स्पेसिफिक वेबसाइट फॉर इट जिससे कि हम सेम वॉइस बना सकें, और अगर ऐसा है तो जल्दी से 1 मिनट में क्विकली आप हमें प्रोसेस भी बता दीजिए। थैंक यू। राइट, श्योर, थैंक यू शिल्पी। ये जो 2-3 टूल्स मैंने आपको बताए हैं वॉइस क्लोनिंग के लिए, जैसे clone.ai इज़ वन टूल। clone.ai, उस पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे वॉइस क्लोनिंग का ऑप्शन है, और वॉइस क्लोन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति की आपको आवाज़ क्लोन करनी है उनकी आवाज़ के सैम्पल्स चाहिए। जब हम फ्री प्लान पे हैं तो 1 मिनट के आसपास का सैम्पल हम डाल सकते हैं, और अगर कोई आपको अच्छा प्रोफेशनल साउंडिंग चाहिए, ये तो जो हमने देखा था ये फ्री प्लान से मैंने जनरेट किया था आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर प्रोग्रामिंग से करें या फिर इनके टूल्स से करें तो और बहुत काफ़ी तरह क्वाइट एन एक्सटेंट इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वहाँ पे जाके सैम्पल को अपलोड करना है, मतलब उनकी आवाज़ के एक अच्छे ऑडियो को, अच्छा मतलब ये कि आवाज़ साफ़ हो, पीछे का बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं हो, और आपको लगता हो कि ये व्यक्ति जैसे ज़्यादातर बोलते हैं वैसा इन्होंने बोला है। कभी कभी हो सकता है कि मतलब आप उनका ऐसा आवाज़ ना लें जो कभी सो के मतलब रात के टाइम में जब उनको नींद आ रही है, या ऐसा बस आवाज़ ना लें। जनरली वो जैसा बोलते हैं वैसा कोई ऑडियो आप उसमें डालेंगे एज अ सैम्पल, तो ये आउटपुट जनरेट हो सकता है। आउटपुट को, इसको AI के लिए ट्रेनिंग कहते हैं हम, मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है। फ्री में तो बहुत थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा इसमें प्रोफेशनली डीप जाना चाहेंगे तो प्रोग्रामिंग भी है और बाकी ऑप्शंस भी हैं। आप चाहेंगे तो 1-on-1 कनेक्ट करेंगे अगेन, तो आपको मैं और स्पेसिफिकली डीपली इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू जी। प्रतीक जी नमस्कार, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। एक तो मैं समस्या को फेस भी करता हूँ। जनरली जब मुझे अधिकतर काम ट्रांसलेशन का होता है, और मेरे पास ट्रांसलेशन के लिए लगभग 30 पेज 35 पेज का PDF आता है, और वो जो टेक्स्ट है अधिकतर जो है टेबुलर फॉर्म में होता है, मतलब टेबल में रो कॉलम्स हो गए। तो अब यहाँ पर जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ अपने कीबोर्ड वगैरह से, तो वो जो टेबुलर फॉर्म है मतलब वो हट जाता है, और उसके बाद फिर मुझे ट्रांसलेशन करने में दिक्कत जाती है। और यदि उस फाइल को मैं कहीं मान लीजिए ChatGPT पे मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि वो सिक्योरिटी इश्यूज होता है AI पर डालने के लिए, तो Copilot का इस्तेमाल करना होता है, जो कि हमारे बैंक से मतलब टाई अप है उसका। तो वहाँ पर भी जो टेबुलर का जो फॉर्म है उसमें जो भी टेक्स्ट या जो भी लिखा है तो उसको जो है वो पूरा बिखरा देता है, मतलब उसको सही से नहीं करता है। तो इसका कुछ सोल्यूशन है क्या आपके पास? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो आपने एक नोज जो रोबोट है उसके बारे में बताया था कि जो आपको किचन में हेल्प करेगा, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा ब्रीफ में। और बाकी जो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत मतलब उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, तो उस पर थोड़ा सा। जी, तो देखिए टैबुलर जो फॉर्मेट का टेक्स्ट है उसके लिए Copilot से ज़्यादा अच्छे जेमिनी या ओपन ChatGPT अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो मेन स्ट्रीम जो टूल्स हैं, तो अनफॉर्चुनेटली Copilot जो है वो अभी उतना अच्छा
रिजल्ट नहीं देता है, बहुत सारी और चीज़ों में भी, नॉट जस्ट द टेक्स्ट। तो एक तो ये है कि वो आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो को पायलट से उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जेमिनी पे या तो ट्राई कर लें और या फिर चैट जीपीटी पे असल में ट्राई सर कर लें। उसमें सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं क्योंकि बैंक ने इन सबको रिस्ट्रिक्शन करके रखा है कि हम जी। लोग किसी पे शेयर नहीं कर सकते हैं असल में, तो केवल को पायलट पे ही हम कर सकते कुछ और एआई सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज अगर हैं, अगर वो सिर्फ को पायलट कर रहे हैं तो हमारा एक लिमिटेशन तो रहेगा। हैं जी। बिल्कुल, अरे प्लीज। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप नोस के बारे में बता दीजिए। नॉश तो आप उनका वेबसाइट पे जा सकते हैं, नॉश का आप गूगल पे या यूट्यूब पे जिस पे भी आप सर्च करेंगे नॉश कुकिंग रोबोट के नाम से, तो नॉश कुकिंग रोबोट आपको मिल जाएगा, उनका वेबसाइट, उनका वीडियो सब मिल जाएगा। ये लगभग 65 to 70,000 के आसपास का रेट का एक डिवाइस है, और बाकी जानकारी आप डायरेक्टली उन कंपनी से ही ले सकते हैं। थैंक यू। अच्छा अच्छा, क्या पूछ रहे हो आप? मेटा ज़्यादा हेल्पफुल है या जेमिनी ज़्यादा हेल्पफुल है? ओके, चारों का एक क्वेश्चन है। थैंक यू। मेटा, देखिए एआई का कैसा है ना कि जैसे हम ह्यूमंस होते हैं ना कि अपना अपना टैलेंट है सब में, वैसे ही एआई में भी ऐसा है कि एआई को जिस चीज़ में ट्रेन किया गया है वो उस चीज़ को अच्छे से करता है। देखिए एआई अपने आप को, एआई इज नॉट अ मैजिक। ये मेरे जैसे प्रोग्रामर्स हैं वो एआई को सिखाते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, वो रिजल्ट करके देता है। तो उसको फेसबुक में मेटा जो है वो कंपनी है जिससे जो फेसबुक चलाता है, तो उन्होंने जो चीज़ें सिखाई हैं वो बहुत अच्छे से करता है। यानी इमेजेस बहुत अच्छी जनरेट करके देगा, जो आपको फेसबुक में इमेजेस डालनी है उनके फिल्टर्स बहुत अच्छे से लगा के देगा आपको, है ना। इंस्टाग्राम पे डालने के लिए अच्छे फिल्टर्स लगा के देगा, लेकिन टेक्स्ट का काम है, समरी बनाने का काम है, ऐसे काम उतना अच्छा नहीं करेगा। पर वो ब्लाइंड लोगों के लिए कौन सा यूजफुल है ज़्यादा? वो अगेन डिपेंड करेगा कि आप क्या टास्क करना चाहते हैं। जैसे कि कई बार मुझे अगर किसी इमेज को जनरेट करना है तो उसके लिए मैं मेटा यूज़ कर सकता हूँ, चैट जीपीटी या दूसरे और टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने टेक्स्ट के काम में। तो आपके काम क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या अच्छा है आपके लिए। तो बाकी सारे टूल्स हैं जिसको हम कई बार हमको ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा टूल हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, और ट्रायल एंड एरर से हम अपने अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अगर अनलेस कोई एक आध कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का हो, हम इसको अभी कंक्लूड करते हैं सेशन को। कोई किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है? लास्ट हम किसी का ले सकते हैं गेस। थैंक यू। वेलकम। हेलो सर, मैं ऋषि तांदड़े बात कर रहा हूँ अगेन Hello, महाराष्ट्र ऋषि। से। तो मेरा सवाल ये रहेगा सर कि हम जैसे ऑडियो, अभी आपने ऑडियो जनरेशन दिखाया हमें, पॉडकास्ट जनरेट करके दिखाया, वैसे इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन के लिए कई सारे टूल्स हैं जैसे लियोनार्डो, मिड जर्नी, सोरा एआई, क्लिंग एआई। प्रेजेंटेशन के लिए शायद गामा एआई भी है, तो उसमें एक्सेसिबल कौन सा है? प्रेजेंटेशन के लिए मैंने देखा है गामा एक्सेसिबल है, लेकिन वीडियो और इमेज जनरेशन के लिए एक्सेसिबल और अच्छा क्वालिटी किसका है? जैसे क्लिंग वीडियो हो के लिए गया, आप पिका एक टूल है, पिका आप यूज़ कर सकते हैं, pika.ai, PIKA। उसके अलावा वीडियो एक्सप्रेस करके एक टूल है, वो भी एक्सेसिबल है। उसमें अच्छी बात ये भी है कि उसमें वन टाइम कॉस्टिंग है, विच इज़ वो प्राइसिंग उनका चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द ऑफर्स, लेकिन वो मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा वीडियोस बनाने हो तो एक सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं, वीडियो एक्सप्रेस का। तो उसमें अच्छे से आप काफ़ी सारे वीडियोस बना सकते हैं विदाउट पेइंग एवरी मंथ। मतलब सर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन? हाँ जी, हाँ जी, उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, विच इज़ आई थिंक कुछ वो डॉलर्स में है तो कुछ $47 ऐसा शायद कुछ होगा। मतलब कितना होगा रुपीस में? फिर भी लगभग 4,500 रुपये मान सकते हैं हमें इंडिया में। तो मतलब वो लाइफ टाइम हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। और इमेज जनरेशन के लिए? इमेज के लिए भी आप पिका यूज कर सकते हैं, दैट इज लियोनार्डो अगर कर रहे हैं तो लियोनार्डो इज इटसेल्फ वेरी गुड, वो इमेज के लिए अच्छा मतलब है। वो एक्सेसिबल है लियोनार्डो? हाँ, लियोनार्डो आपका एक्सेसिबल है। थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी हल्की सी मुश्किल आपको आती है जब आप का इमेज जनरेट हो रहा है, उस बीच में पता नहीं चलता है कि वो जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको देखेंगे ठीक से तो वो काम हो जाएगा।
ओके सर। सर मैं फिर व्हाट्सएप से आपके साथ टच में रहूँगा। बिल्कुल, मैंने जैसा बताया था, आप कनेक्ट करेंगे तो वन ऑन वन जिन लोगों को भी लगता है कोई आपको मेरी मदद चाहिए, मैं अगर आपका कोई मदद कर सकता हूँ तो आप जी, मैं दोबारा से नंबर बता देता हूँ। आप तो जैसे मैंने बताया था, अगर 20-25 लोग कम से कम अगर बताते हैं तो हम इंडिविजुअली किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी ऑनलाइन सेशंस कर सकते हैं। 9928341197 सो 9928341197 ठीक है। और आई थिंक जैसे कोई ऐप को अपन को बाय करना वो ज्यादा यूजफुल है कि जो ऐसे फ्री में मिलता है वन ट्रायल करते हैं? जो फ्री मिलता है उसको भी बाय करना पड़ता है बेटा। नहीं, कभी कभी तो कोई कोई फ्री मिल जाए। हाँ, वो जो फ्री जैसे मिलता है कि वो फ्री थोड़ा टाइम के लिए मिलता है। हाँ। हाँ, ओके जी, आई थिंक क्या हम अभी इस सेशन को कंक्लूड करें? तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छे से इस सेशन को अटेंड किया, बहुत अच्छे से आपने किया। आगे हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आगे ऑनलाइन हम सेशंस कंडक्ट करें। बहुत सारी चीज़ें एआई से की जा सकती हैं। अगेन जाते जाते मैं इतना बोलूँगा कि एआई के साथ अगर कदम से कदम मिलाना है तो अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। बहुत कुछ मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं लगभग 3 से 3.5 घंटा 4 घंटा डेली का पढ़ाई करता हूं कंपनी चलाने के अलावा, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो आप भी अपने आप को अपग्रेड करते रहें एंड बाकी रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े रहें। बहुत सारी और चीज़ें आगे सिखाने के लिए हम सब लोग एक दूसरे को पढ़ें पढ़ाएं सीखें सिखलाएं की तर्ज पे हैं, तो आप लोग भी जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रतीक सर, आपने बहुत बहुत अच्छे हमको इंसाइट्स दिए हैं और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं। तो आशा है कि हम सब उस सब चीज़ों का लाभ उठाएं एंड फॉर श्योर पीपल विल गेट इन टच विथ यू। सो थैंक यू वेरी मच। दीदी एक चीज अनाउंस करना है। बोलो। आज आपको ये अनाउंस कर दो, जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो डाइनिंग हॉल में जाके पहुंचो। यस, जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो प्लीज़ डाइनिंग हॉल की तरफ प्रस्थान कीजिए। यस सर। और ये लो माइक। चलिए, आपका ये दोपहर का भोजन का समय हो चुका है और भोजन भी पूरी तरह से आपके मुंह में, आपके मुंह के माध्यम से पेट तक जाने को तैयार है। मगर एक गुजारिश मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप में भी की थी और आज प्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूं। आपको जितना लेना है जितना खाना है उतना लीजिए। एक बार नहीं 10 बार लीजिए, 10 बार नहीं 25 बार। यदि किसी की कैपेसिटी 25 बार मीठा खाने की तो खाइए, हमको कोई एतराज नहीं है। माता रानी की कृपा से आप सभी के सहयोग से भरपूर मात्रा में सब कुछ बन रहा है, मगर अन्न का अपमान ना करें। कल काफ़ी वेस्टेज हो रहा है, वो भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने अभी हम सक्षम नहीं है कि हम वेटर लगा सके। वॉलंटरी सर्विस मिल रही है, बच्चे उठा रहे हैं, उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात का आप विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है, आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप खाने की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। समझ गए आप सभी? यस नो? मेरा आपसे विनम्र करबद्ध प्रार्थना है कि जितना चाहे, मैं बार बार कह रहा हूं, जितना चाहे उतना मिलेगा, बस बर्बाद ना करें आप। धन्यवाद। क्यों प्रतीक भाई? हाँ, इनका पूरा हो गया, समाप्त हो गया। अभी कोई भी यहां से उठेगा नहीं। एक 10 मिनट हमारी तैयारी हो रही खाने में। जैसे ही मैं बोलूंगा आप जा सकते हैं। 10 मिनट का और समय दीजिए। अभी कोई भी अंदर नहीं जाएगा भोजनशाला में। 10 मिनट का टाइम है, क्योंकि हम सामान रख रहे हैं वहीं पर ताकि तत्परता से मिल सके। प्रतीक भाई, सेशन हो गया कंप्लीट?
हाँ कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक ठीक है। हाँ 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 यहाँ पे तो कोई स्टेज का तो कोई काम नहीं है ना। ठीक है क्या बस धीरे धीरे उनको बोल, धीरे धीरे बैठे और धीरे धीरे खाए, आराम से एक साथ नहीं पहुंचे वहाँ। चलिए देखिए, हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग ऑलरेडी इतने आतुर थे कि वो भोजनशाला में पहुंच गए हैं। तो उनको पहले भोजन कराते हैं, फिर धीरे धीरे आप आइएगा, जैसी जगह होती है, जैसा स्पेस वहाँ